दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म क्या है? देखने जाए तो दुनिया में धर्म का मीनिंग राइट वे ऑफ लिविंग है, लेकिन कई बार वो ड्यूटी, वर्च्यू, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी और इवन रिलीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये धर्म क्या है? सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? चलिए जानते हैं धर्म की डेफिनेशन हमारे परम पूज्य आत्मज्ञानी दीपक भाई से। जीवन में जो भी कुल में जन्म लेते हैं, माँ बाप अपने को कुछ न कुछ धर्म सिखाते ही है। मंदिर में भी लेके जाएंगे, चलो पैसा हाथ में देते, डालो भगवान की पेटी में कुछ। धर्म के संस्कार बचपन से ही अपने मिलते हैं। और अपने जीवन में बिजनेस है, शादी हो गई, बच्चे हैं, वो तो व्यवहार होता ही है। मगर जो अपने धर्म करते हैं, चलो पूजा पाठ किया, मंत्र किया, सुबह माला फिरा दी, भगवान जो घर में रखे, फोटो होगा, कुछ मूर्ति होगी, नाम स्मरण करते हैं, दिया जलाते हैं, 2-5 मिनट करके मान लेते हैं कि हमारा धर्म पूरा हो गया। कोई लोग ज़्यादा भी करते हैं, चलो स्वाध्याय शाम को जाएंगे, संडे जाएंगे, और स्वाध्याय में भी चलो कुछ पढ़ाई किया, जाप किया, उसी को ही धर्म मान लेते हैं कि बस हम तो धर्मिष्ठ आदमी हैं। कोई लोग तो कंदमूल त्याग करते हैं, उसको धर्म मान लेते हैं। हरकत नहीं, वो करेक्ट है, पर वहाँ फुल स्टॉप रखने जैसा नहीं है। जीवन में फुल प्रगति, जैसे महावीर भगवान पहुँच सके, कृष्ण भगवान पहुँचे, वहाँ तक का रास्ता खुला होना चाहिए अपना जीवन में कि भाई मुझे वो टारगेट है। धर्म भक्ति करने से तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य बंधन होता है। कितने भी अच्छी भक्ति की, धर्म किया, पूजा पाठ, मंत्र जाप, तो पुण्य बंधन होगा। और पुण्य का फल आपको संसार में अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छे हस्बैंड मिलेंगे, अच्छे माँ बाप, बच्चे मिलेंगे, धंधा अच्छा मिलेगा, शरीर भी अच्छा मिलेगा। और वो पुण्य का फल सुख, संपत्ति, शांति रहेगी जीवन में। मगर दूसरी लाइफ में वापस अच्छा धर्म किया तो वापस आगे आएगा, और अच्छी संपत्ति होगी, ज़्यादा पैसे हो गए तो आदमी कहाँ जाएगा? मौज मजा मोह में चले जाएगा। स्लीप हो गया तो आगे क्या होएगा? यानी संसार के चक्कर में कितना भी अच्छा करो पुण्य बांधते हैं, थोड़ा बुरा किया पाप बांधते, पर मुक्ति नहीं मिलती। जो अपने मानते हैं कि इतना मंत्र जाप पाठ किया मुक्ति मिलेगी, पर मुक्ति के लिए आगे का रास्ता है। ये गलत नहीं है। इसको गलत बोलेंगे तो फिर रमी खेलने चले जाएगा, चलो मजा करो, जुआ खेलो, वो भी गलत है। और ये जितना शुभ धर्म बोला जाता है, स्वाध्याय, भक्ति, मंत्र, जाप, पाठ, माला फिराना, उससे बहुत आगे जाने का है। क्योंकि तमाम मूल पुरुषों ने, कृष्ण भगवान हो गए, राम भगवान हो गए, महावीर भगवान हो गए, अपने फॉलोअर्स के पास नाम स्मरण नहीं कराया, इतनी माला फिरा दो नहीं कराया, इतना शास्त्र पढ़ते रहो नहीं कराया। उन्होंने ऐसा कुछ दिया तो वही बर्थ में उनके फॉलोअर्स आत्मज्ञान पाए, केवल ज्ञान पाए, मोक्ष गति पाए। जब प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं रहते, तीर्थंकरों नहीं रहते, बाद में पीछे वाले आचार्य महाराज सब धर्म की रचना करते हैं कि इतना मंत्र करो, इतने शास्त्र पढ़ो, इतने भक्ति करो, उपवास, आयम्बिल, एकादशी। ये मूल पुरुष ने कभी योग वशिष्ठ में देखे, रामचंद्र जी के पास वशिष्ठ मुनि ने कुछ क्रिया कांड मंत्र जाप नहीं कराया। महावीर भगवान ने भी गौतम स्वामी के पास कुछ मंत्र जाप पाठ नहीं कराए। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी बातें बताई, नाम स्मरण श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, वैराग श्रेष्ठ है, योग साधना श्रेष्ठ है। फिर भी अर्जुन के पास नहीं द्रौपदी छुड़ाई, नहीं राजपाट बंद कराया, लड़ाई बंद नहीं कराई, उसको ऐसा ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान पाने के बाद सारी लड़ाई करते हुए भी कर्म करते हुए अकर्म दशा अर्जुन ने प्राप्त की, वही बर्थ में मोक्ष प्राप्त किया। मूल पुरुषों की बात बहुत अलग है, और पीछे अपने पास जो आया धर्म वो बहुत अलग प्रकार से आया है। जहाँ अपने खड़े हैं वहाँ से
मूल पुरुषों की बात तक पहुंचना है और जो जीवन का तमाम दुखों से मुक्ति जो गोल है अपना, वो प्राप्त करना है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं धर्म के बारे में। दोस्तों, दुनिया में लोग कई बार भगवान की भक्ति करना, दान करना, सेवा परोपकार करना, मेडिटेशन करना, उपवास करना, उसको ही धर्म मानते हैं। तो क्या ये सही है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। हाँ, पूछो बहन। स्पिरिचुअल मार्ग में व्रत का क्या महत्व है? व्रत का क्या महत्व है? महत्व है, राइट। और उसमें भी एकादशी का महत्व, और वैसे भी रेगुलर व्रत करते हैं। हाँ, इसका भी क्या महत्व है? महत्व तो है ना, उपवास है। उपवास जो करने का है ना, उस दिन खाना बंद रखने का। हम जो खाते हैं ना, रोटी दाल भात सब्जी वब्जी सब कुछ, इसलिए एकादशी का उपवास का महत्व रखा है कि महीने में 2 दिन मत खाओ। अपना 4 वेद जो है ना हिंदू धर्म में, 4 वेद में आयुर्वेद भी इंक्लूडेड है, उसमें ही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो 4 वेद है ना, उसमें आयुर्वेद भी अंदर ही है। तो वो क्या बताता है कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहे तो मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहे तो फिर आप कुछ साधना करें, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रही तो आप कुछ साधना कर सकोगे, कुछ और कुछ करना है तो कर सकोगे। तो भैया महीने में 2 दिन खाना बंद करो, बिल्कुल नहीं खाने का। उपवास यानी निर्जला एकादशी भीम ने की थी ना, वैसी करना चाहिए। लेकिन हम भीम नहीं होते, घटोत्कच के जैसे खाते हैं, उस दिन ज़्यादा खाते हैं। मुझे याद है, मैं जब छोटी थी तब मेरी मौसी और मेरी मदर एकादशी करती थी और इतना वैरायटीज ऑफ खाना बनाते थे उस दिन, तो तरह तरह की वैरायटीज। महाराज जी को पता है कोई आइटम नहीं बन सकती ऐसी ने एकादशी के हर सब्स्टिट्यूट इन्होंने ढूंढ निकाले। लड्डू भी बनाते हैं तरह तरह की, और रोटी भी बनाते हैं, और थेपले बनाते हैं, और सीरा बनाते हैं, और भजिए बनाते हैं, आलू बड़ा बनाते, सब कुछ बनाते हैं। भात के बदले मूरी और बगर बनाते हैं, कितना वैरायटी बनाते। तो ये सब मुझे बहुत खाने के लिए बहुत पसंद आता था। अपना रोज़ रूटीन खा के तो अपन बोर हो जाते, तो नई वैरायटी बहुत मज़ा आती थी। तो मैं छोटी थी तब से कह देती थी मेरी मम्मी को, आज एकादशी है ना, मेरा भी बनाना खाना, मैं भी एकादशी करूँगी। बराबर मस्त खा लेना दोपहर में, और फिर शाम को द्वादशी। अपने को कौन पूछने वाला है? दोपहर तक एकादशी, शाम को द्वादशी। देखा है, वो बहुत खाते, वैरायटी खाते हो, जितना खाना है उतना खाओ। वो व्रत में, ये उपवास में ऐसा नहीं कहा गया है। ये हम लोगों ने सब ढूंढ निकाला है, सब सब्स्टिट्यूट। उस दिन खाने में और चित्तवृत्ति ज़्यादा रहती है। रोज दाल भात रोटी शाक सब्जी सब खाते हैं ना, तो कुछ इसमें चित्तवृत्ति नहीं रहती खाने में। खाने का रोज आता है, ऐसा आज भी आएगा। लेकिन एकादशी के लिए कुछ नहीं है ना, तो वैरायटी आती है ना, तो सुबह से चलता है कि आज क्या आएगा, क्या बनेगा, क्या मिलेगा, क्या खाएंगे। और होती सुबह में क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, 12 बजे भूख लगी तो क्या खाएंगे, रात को 12 बजे जय कन्हैया लाल की करके खा लो पूरा उपवास। दादाजी ने हमें एकादशी बताई है शिकार करने के लिए। वह तो कहते थे कि ऐसी एकादशी आप जिंदगी में एक बार भी करो ना तो बहुत हो गया, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकादशी का मतलब क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन, इन 11 लोगों को भूखा रखने का है, कुछ उनको खुराक देने की नहीं है। वो किस तरह से 11 के 11 भूखे रहेंगे, 24 घंटे तक नॉन स्टॉप एक जगह पर बैठ के, आंखें बंद करके, कमरे में बंद बैठ के अंदर ही झांकते रहना, इंट्रोस्पेक्शन ही करते रहना। अंदर मन क्या कर रहा है, बुद्धि क्या कर रही, चित्त क्या कर रहा है, आत्मा। उपवास का मतलब क्या है? असल में तो आत्मा में ही वास करने का है, लेकिन वह नहीं होता है तो फिर उपवास यानी वो अदर देन आत्मावास। प्रमुख की जरूरत रहती है, वो वह नहीं रहा तो फिर उप प्रमुख से चलाओ, यानी वास आत्मा में करो, वह नहीं चला तो फिर उपवास से चलाओ। उप यानी
अदर देन दैट, उपवास असिस्टेंट सेकेंडरी, एक स्टेप डाउन। तो उस दिन आत्मा में वास करने का प्रयत्न करते रहने का है, जितना भी हो सके उतना। 24 घंटे सब इन सारी चीज़ों से कट ऑफ हो जाओ। मन से, मन भी क्या कहता है, क्या सोचता है, उसको देखते रहो, देखते रहो। बुद्धि क्या करती है, चित्त क्या करता है, अहंकार क्या कर, सबको देखते रहना। एक स्थान पर सोने का नहीं, उठने का नहीं, बैठने का नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, कुछ नहीं करने का है। रात को के 7 बजे खाना खा लिया, उसके बाद 10 बजे पानी पी के सो गए, फिर सुबह में उठ के 6 बजे जो भी प्रातः विधि में सिर्फ टॉयलेट बाथरूम ही अलाउ, बाकी कुछ नहीं, ब्रश वश कुछ नहीं करना, ऐसे ही बैठ जाना। कुछ 24 आवर्स तक फिर पानी नहीं पीना, खाना नहीं, एक ही आसन पे बैठना और अंदर इंट्रोस्पेक्शन 24 घंटे ना। दूसरे दिन सुबह तक 6 बजे तक तकलीफ होती है, कठिन है। निर्जला एकादशी इसी तरह है। अभी निकल के जी के अगर ऐसा करो एक बार तो भी बहुत हो गया। हमारे यहाँ कई जने करते हैं ऐसा, इसका अनुभव कुछ और ही होता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं धर्म यानी कि रिलीजन की। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सचमुच में धर्म क्या है? बचपन से पेरेंट्स को फॉलो करना, सोसाइटी को फॉलो करना, या फिर फ्रेंड्स को फॉलो करना? चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। धर्म क्या है? धर्म साध्य है या साधन? धर्म 2 प्रकार के हैं, एक रिलेटिव धर्म, दूसरा रियल धर्म। बुरा छोड़ो, अच्छा पकड़ो, उसको धर्म बोला जाता है, मगर वो रिलेटिव धर्म है। और दूसरा रियल धर्म है, उसको आत्म धर्म बोला जाता है। आत्मा आत्मभाव में आ गया और आत्म जागृति में रहे और ज्ञाता दृष्टा रहे, वो आत्म धर्म है। सही बात। तो ये जो संसार में जो भी धर्म है वो साधन है। पुण्य उपार्जन होएगा और पुण्य से आपको भविष्य में ज्ञानी मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ऐसी भावना के साथ वो धर्म करना है। और धर्म जो भी संसार में करते हैं वो धर्म की क्रिया करते हैं, वो सच्चा धर्म नहीं है। सही बात। धर्म ध्यान होना चाहिए। क्रिया के टाइम जो ध्यान होता है वहां धर्म है। जो धर्म में अभी उपवास किया है और सारा दिन काम करना पड़े तो कितने मन में कषाय करते हैं, ये उपवास खोटा किया, अलग किया, नहीं करना चाहिए था, आज का दिन कितना काम निकल गया, मेरी तो तबीयत बिगड़ गई, मैं कुछ नहीं कर, कितना चिंता करेंगे, राग द्वेष करेंगे, तो धर्म नहीं बोला जाएगा। तो धर्म उपवास वो क्रिया है। क्रिया के टाइम समता रखना वहां धर्म है। कोई अपमान करे उस टाइम पे समता रखना वहां धर्म है। वो व्यवहार धर्म उसको बोला जाता है। कषाय रहित व्यवहार करो, वही सच्चा धर्म है। ये जो शब्द जो निकलते हैं, समझ लो आप किसी आदमी बैठे हैं, कोई आदमी आप सबको खाना खाने के लिए जाने को बोलना चाहते हैं, तो आप सबको बोले सब लोग बैठ रहे, अक्ल नहीं, जाओ खाने के तैयार है, जाओ खाने के लिए। तो वो आप जो शब्द व्यवहार करते हो, व्यवहार में अधर्म कर रहे हो। जो भीतर में होता है उसको धर्म अधर्म बोला जाता है। दूसरे को दुख देके जो जो व्यवहार होता है वहां भीतर में अधर्म हो जाता है। दूसरे को सुख देके जो जो व्यवहार होएगा वहां भीतर में धर्म होता है। जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोग खत्म करे उसको धर्म बोला जाता है। और जो बढ़ाता है उसको अधर्म बोला जाता है। जो कम कराता है उसको धर्म बोला जाता है। और जो क्षय करता है उसको ज्ञान बोला जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना सच्चा धर्म क्या होता है। व्यवहार में कई प्रकार के धर्म होते हैं, लेकिन मन वचन काया से किसी को किंचित मात्र दुख ना दो, वही सच्चा धर्म है। और सब धर्मों से ऊपर है आत्मधर्म, जो ज्ञानी से आत्मज्ञान पाने से मिलता है। उससे बाहर व्यवहार चलता रहता है, लेकिन आत्मज्ञाता दृश्य और परमानंदी रहता है और परम सुख का अनुभव करता है। तो दोस्तों, आत्मज्ञान की अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। जय सच्चिदानंद।